इस वक्त की बड़ी खबर का श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है कि भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र ने अब तक जितनी जमीन खरीदी है खुले बाजार की कीमत से बहुत कम दामों पर खरीदी है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय राय ने लगाया था यह आरोप कि जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ है और घोटाला हुआ है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी गई, ये कहना था आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा आया है, जिसमें घोटाले का आरोप भी लगाया गया था। और फिलहाल चंपत राय का कहना है कि राजनीति से प्रेरित है ये। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आरोप लगाना और साबित होना ये दोनों जांच का विषय है। मंदिर निर्माण में कहीं गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच होगी, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और इसे चलने दिया जाए। फिलहाल अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच होगी, क्योंकि ये चीज जांच का विषय है, कहना केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार न बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। लोगों पर ही आरोप लगाए, जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभी न तो ट्रस्ट के जो अंदर जो लोग हैं उनको जानते हैं और न इस प्रकार के आरोप। मैं यह मानता हूं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो तो मानी जो ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हैं उन्होंने सार्वजनिक किया है, अपना बयान दिया है, उसके आधार पर जांच होगी, जो होगा दोषी कार्रवाई। कल से हमने देखा कि खबरें गरमा रही थी कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। और फिलहाल ये समाजवादी पार्टी के पवन पांडे उनकी तरफ से कहा गया था, आम आदमी पार्टी से जो संजय सिंह उनकी तरफ से कहा गया था कि देखिए जो जमीन थी वो 2 के 3 करोड़ की है, लेकिन वो 18 करोड़ की खरीदी गई, इसलिए जमीन खरीदने में गड़बड़ी आई है। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि चंपत राय की तरफ से आज की ऐसा कोई घोटाला और ये आरोप निराधार हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है कि चंदे का दुरुपयोग अधर्म है और पाप है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चंदे का दुरुपयोग भक्तों की आस्था का अपमान है। अब जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर आरोप लगा तो आरोप की जांच होनी चाहिए, नहीं तो जांच का विषय। जांच से पहले ही जो लोग इस तरह के भ्रामक बयान दे रहे हैं तो राजनीति से प्रेरित होगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां पर वक्त नहीं लगाया, तुरंत एक ट्वीट किया है कि चंदे का दुरुपयोग पाप है। करोड़ों लोगों ने आस्था की वजह से भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने कि चंदे का दुरुपयोग अधर्म है और ये पाप है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से सफाई आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि फिलहाल इस तरह के आरोप जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं, भ्रामक हैं। लेकिन अब क्योंकि आरोप लगाया गया था, जाहिर सी बात है अब इस पर राजनीति जमकर कहीं ना कहीं होगी। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। देखिए, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया हिंदी में कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप। तो अब ये क्या कोई प्रूव हो गया है, कोई जांच हुई है? खैर, इसको लेकर के सवाल उठा रहे थे। खैर, ये चंपत राय का भी कहना था, क्या ये प्रूव हो गया है, क्या ये पता लग गया है कि हाँ कि चंदे का दुरुपयोग हुआ है? क्या ये जांच हो गई है? सिर्फ आरोप लगा देना और आरोपों के ऊपर राजनीति कर लेना एक अलग बात है।
हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के महापौर हैं, उनसे वो साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा विवाद है, ये किस तरह का विवाद है? जो आरोप लगाए गए हैं उसमें क्या वास्तविकता है? पूरा आरोप राजनीति से प्रेरित है, असत्य है। चूंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके परकोटे में उसके वास्तु को ठीक करने के लिए उसका विस्तार हो रहा है। उसमें कुछ एक घर भी आ रहे हैं, कुछ एक मंदिर भी आ रहे हैं। आज की परिस्थिति में जब पूरा देश अयोध्या में बसना चाहता है, देश भर से आप जान रहे लोग आ रहे हैं, तो कोई अयोध्या छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। सहमति और संवाद के अनुसार पर ट्रस्ट ने उनको पास से रेलवे स्टेशन के समीप वो जमीन ली है। उनको विस्थापित करने के लिए जो भी मंदिर उनको विस्थापित करेंगे। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। तो वो अनावश्यक राजनीति से प्रेरित बयान है जो पूर्णतः असत्य है। सर, इससे पहले भी ट्रस्ट ने कई सारी जमीन और मंदिर लिया है, उनको स्थापित भी कराया है। तो उसमें जो फार्मूला है वो ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, कि कोई जब वो जमीन वहां से हटे तो उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये क्या इसी फार्मूले के तहत इस जमीन को भी ली गई है? कानून ही सहमति के आधार पर है। देखिए, 90 अयोध्या बन रहा 1200 एकड़ में, वहां भी सहमति के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जमीन ली जा रही है। सारे किसान खुशी से दे रहे हैं। सर्किल रेट का 4 गुना, एयरपोर्ट पे सर्किल रेट का 4 गुना, उसमें भी ये लोग बवाल मचा रहे थे कि और बढ़ाया जाए। सर्किल रेट और जो मार्केट रेट है, तो जगजाहिर अयोध्या में क्या है, प्रेस रिलीज ट्रस्ट ने जारी किया है मार्केट रेट से भी कम पर, उनके सहमति के आधार पर, उनकी खुशी से उन्होंने लिया है। ये महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, जो इसमें विटनेस हैं। उनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतः राजनीतिक है, और इसके लिए खुद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। इसके अलावा शाम तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक प्रेस भी करेगा, जिसमें बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करेगा। मनमीत कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। तो संजय सिंह ने आरोप लगाया था, हालांकि कोई दस्तावेज या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिखाया था, लेकिन चंपत राय की तरफ से उसके बाद भी बयान आया कि इस तरह के आरोप निराधार हैं। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया, आरोप प्रत्यारोप होगा, और उसके बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये कह दिया हम अपना काम करेंगे और जो बाकी लोग हैं वो अपना काम करते रहिए। फिलहाल चल क्या रहा है कि ताकि इस विवाद को थामा जा सके? सचिन, देखिए, पूरे इस अयोध्या मसले में दो विवाद सामने आया। पहला, जो विपक्षी पार्टी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने 5 मिनट के अंदर ही जो जमीन 2 से 3 करोड़ की थी उसको 18 करोड़ कर दिया। अब उस पे ट्रस्ट का जो बयान आया है उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि एक एग्रीमेंट होता है 2 साल पहले,
जब राम मंदिर का नामो निशान एक तरीके से कोर्ट का आदेश नहीं आता है या उस पर अभी कोई सहमति नहीं बनती है, उस समय आता है और मामला लिंगर ऑन होता है, लगता नहीं है कि अभी राम मंदिर इतनी जल्दी आसानी से बन सकता है। उस समय उस जमीन का एग्रीमेंट होता है और जब राम मंदिर निर्माण की घोषणा हो जाती है और भव्य राम मंदिर बनने की बात सामने आती है, तो पूरे अयोध्या की जो जमीन है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिन लोगों ने ओनर से जमीन खरीदी थी उन लोगों ने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट को अगर कैंसिल नहीं करता, अगर जो एग्रीमेंट किया गया था तो वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, और रजिस्ट्री जो हुई है वो मौजूदा दाम पे हुई है, जो इस समय जो रेट बढ़े हुए हैं। लिहाजा इसमें कोई घपला नहीं हुआ। जो पैसा है वो आरटीजीएस के थ्रू गया है, यानी जिसकी जमीन थी उसके अकाउंट में आरटीजीएस के थ्रू ट्रस्ट ने पैसा भेजा है। लिहाजा इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो केवल 2 रजिस्ट्री दिखा रहा है कि ये 5 मिनट के अंदर 2 रजिस्ट्री हुई, लेकिन जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2 साल पहले हुआ था उसका जिक्र नहीं कर रहा है। उसको लेकर के ट्रस्ट ने बयान जारी किया है और वो एग्रीमेंट की कॉपी भी जारी किया है कि पहले तमाम जो बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो जमीन अपने नाम एग्रीमेंट करा लेते थे, और ताकि आने वाले समय में अगर कोई अच्छा खरीदार मिल जाता है तो उसको वो बेचने का काम करते थे। कुछ इसी तरीके से इस पूरे मामले में भी हुआ कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उन लोगों ने जमीन, जो पाठक, जो ओनर बताए जा रहे हैं, उनसे लिया। उसके बाद वो खरीदार ढूंढते रहे, और समय के अनुसार जब कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या की स्थिति एकदम से बदल गई, वहां पे तमाम देश विदेश के लोग आकर के जमीन खरीदने लगे, होटल के लिए व्यवसायी आने लगे, उस समय उस जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। और यही वजह है कि रेट उसका बढ़ गया। यानी जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसको कैंसिल कराने के बाद अब जो ओनर्स जो दूसरे थे उन्होंने उस ट्रस्ट को बेचने का काम किया, जिसकी कीमत 18 करोड़ से ज्यादा हुई। यह दलील ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज भी जारी किया जा रहा है। और अभी केशव प्रसाद मौर्य और तमाम मंत्रियों से मेरी बात है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले की जांच ट्रस्ट खुद कर रहा है और इसमें कहीं से कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। समय समय पे जवाब दिया जाएगा। और जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं वो पार्टियां आती हैं, झूठी आरोप लगाती हैं और भाग जाती हैं। इस तरह का बयान केशव प्रसाद मौर्य, जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का, उन्होंने देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे मामला तूल पकड़ अब ट्रस्ट वन है, ट्रस्ट का उसका एक अकाउंट है, ट्रस्ट अकाउंटेबल है, नृपेंद्र मिश्रा है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसा नहीं, एक तो ये है कि आरोप के लिए आरोप लगा देना, एक ये कि तथ्यों के साथ सामने आना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तथ्यों के साथ या फिर कोई कागज के साथ या कोई ऐसी किसी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ अभी फिलहाल कोई सामने आया। कुछ और राजनीतिक इसके ऊपर बयानबाजी हुई है, वो भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि ट्रस्ट को तो लोग वैसे भी दान दे रहे हैं, राम मंदिर बनने के लिए दे रहे हैं, कोई किसी पर्सनल की संपत्ति नहीं है, तो उसमें किस प्रकार का घोटाला? मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद प्रश्न है, इस पर कोई बहुत जबरदस्त टिप्पणी करना उचित नहीं है। सब कुछ ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में ही है। ट्रस्ट ने पहले भी अपना फिक्स डिपॉजिट भी दिखाया है, सबको रसीद दिया है, और जो भी हो रहा है सब मंदिर के लिए हो रहा है। करोड़ों रुपए का करप्शन के चार्जेस हैं। देश के लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके दिया है। देश के लोगों की आस्था का सवाल है, उनके भरोसे और यकीन का सवाल है। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। अगर ये इल्जामात सही हैं तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि इंक्वायरी सेटअप करें, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करें, ताकि सच्चाई देश के लोगों को मालूम हो सके। राम मंदिर ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भले राजनीति का भी विषय किसी का हो सकता है, लेकिन आपने एक ट्रस्ट का निर्माण किया है और उस ट्रस्ट को पूरा अधिकार दिया है राम मंदिर निर्माण के बारे में सभी आर्थिक व्यवहार करने के लिए, और पूरे विश्व से जो प्रभु श्री राम के जो श्रद्धालु है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी ने अपना दान उस ट्रस्ट के ट्रेजरी में दिया है। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर
एक पैसे का भी घोटाला न हो सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। ये क्या है? सरकार में, राजनीति में इस प्रकार के घोटाले तो आप अब बार बार उसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो घोटाला आप सामने आया है, अगर ये घोटाला है लगता है तो ट्रस्ट ने, जो ट्रस्ट के मुखिया है, सामने आकर बताना चाहिए। लोगों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी सामने आई है मुझे लगता है गड़बड़ है। लेकिन फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से जो सफाई सामने आई है, शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट का ये कहना है कि फिलहाल किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है, हमें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.